Good morning everybody, welcome back to my another vlog. Anshul Kumar here. So today we are going to ऋषिकेश. आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं, जिसे कि योग नगरी और धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं. और अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ, जहाँ पर हूँ, वहाँ का नाम है सौड़ा. ये देहरादून की एक लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे खेत और मेरे पीछे इस साइड बहुत बड़ा पहाड़ है. बड़ा प्यारा व्यू है इधर का. तो मैं आपको बताऊं, देहरादून से ऋषिकेश की डिस्टेंस है 43 किलोमीटर और अभी हम जा रहे हैं स्कूटी से. सो मेरी आज की ट्रैवल पार्टनर है मेरी बड़ी दी शिवानी राणा. तो मिलिए आप इनसे. तो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम आप मेरे ब्लॉग में आ रहे हो. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा नहीं. और यहाँ पर मेरी बुआ जी वेरी गुड कह रही हैं. ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं. तो ठीक है, अभी इनसे विदा लेते हैं, चलते हैं. तो चलो फिर बड़े भैया को बाय बोलता हूँ मैं. ठीक है भैया, बाय, टाटा. और ये इधर है मेरा एक और बड़ा भाई, बुआ जी का बेटा. बाय, चलता हूँ. ठीक है, तू नहीं आ रहा ना? ठीक, निकल रहा हूँ. तू भी चल ले. बाय. थैंक यू सो मच. चलो ये है मेरे बैग, हम अभी निकलते हैं जल्दी से. तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं धर्मनगरी ऋषिकेश में और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे जानकी झूला, जो कि हमारी फर्स्ट लोकेशन है. सो जानकी झूला को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. तो जल्दी से चलते हैं. तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में और हम खड़े हैं जानकी झूला के पास में. आपको दिख रहा होगा सामने काफ़ी बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जानकी झूला. और अभी आपको जो उसके नीचे नदी दिख रही है ना, तो वो है गंगा मैया, जो कि यहाँ की एक पवित्र नदी है, आप जानते ही होंगे. हेलो बोलो. हेलो. हेलो गाइस. हेलो गाइस बोलो. पूरी पलटन आ गई. इनकी पूरी पलटन आई हुई है. फूल दे रहे हैं. एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ. ये इनकी छोटी टोकरी 10 रुपये के 6 फूल दे रहे हैं. तो अभी लेते हैं इनसे. गाइस अभी हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन. वैसे तो परमार्थ निकेतन बोट से भी जा सकते हैं, बट आजकल बोटिंग हो नहीं रही है, तो हम पे यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है. तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधे परमार्थ निकेतन में. अभी हम जानकी झूला को क्रॉस करके परमार्थ निकेतन के पास पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस साइड यहाँ पर परमार्थ निकेतन का गेट है. तो अभी हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन. बाकी आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए. मैं आपसे मिलता हूँ सीधे परमार्थ निकेतन में. तो अभी हमने एंटर कर लिया है परमार्थ निकेतन के इस आश्रम में. गाइस ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा. और साथ में हमारी हिमांशु भाई ने भी हमारी इस जर्नी को ज्वाइन कर लिया है. भाई फेस दिखा दो.
क्या बात है। तो फ्रेंड्स, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से 500 मीटर की दूरी पर है और इसको 1942 में पूज्य स्वामी जी सुखदेवानंद जी महाराज ने बनाया था। और परमार्थ निकेतन के बारे में एक खास बात यह है कि इस आश्रम में टोटल 1000 कमरे हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, योग सीखने के लिए और आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस आश्रम में स्टे करना चाहते हो, यहाँ आकर के अगर आप मेडिटेशन और योगा जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो आपको इजीली अफोर्डेबल प्राइस में आपको रूम मिल जाएंगे और ये सारी एक्टिविटी आप अच्छे से कर पाओगे। तो गाइस, अभी हम परमार्थ निकेतन पहुंच चुके हैं और अभी हम बैठे हैं परमार्थ निकेतन के अंदर। एक कैंटीन है, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं और मेरे साथ में है हिमांशु भाई। तो भाई से मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई से मिलके। तो मैं आपको बताऊँ, भाई काफ़ी अच्छे सिंगर है। भाई ने अभी रिसेंटली एक गाना रिकॉर्ड करवाया है, तो वो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लेना और सपोर्ट करना भाई को भी। बहुत प्यारा भाई को भी आप सपोर्ट करते रहो और वीडियोस देखते रहो। चैनल सब्सक्राइब करना, फ्रेंड तक बनी रही है ब्लॉग के साथ में। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये भजन कीर्तन हो रहा है। तो इधर है त्रिवेणी घाट, इधर है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है त्रिवेणी घाट। तो अभी त्रिवेणी घाट जाता हूँ और वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जहाँ पे गंगा आरती होती है। बहुत ही प्रचलित है यहाँ त्रिवेणी घाट की गंगा आरती। तो चलते हैं फिर। और यहाँ पे कुछ इधर से मूर्तियाँ लगी हुई हैं। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? हिमांशु भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं, गंगा आरती करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। आपने देख लिया होगा किस तरह से हमने आरती की और आरती करने के बाद हमने राधा रानी और कृष्ण जी के भजन पर अच्छा सा डांस किया मैंने। तो डांस करते करते और दिन भर चलते चलते ट्रैवल करते हमें काफ़ी थकान लग चुकी है और भूख भी लग रही है जोर से। तो हम सोच रहे हैं कि अभी डिनर कर लेते हैं इधर के होटल पे। हम अभी डिनर करके अपने रूम पे आ चुके हैं। इस होटल रूम को हमने बुक किया हुआ है। तो डिनर की बात करूँ मैं, डिनर बहुत अच्छा बनाया था। कृष्णा मिष्ठान भंडार में हमने डिनर किया था। मतलब इतने अफोर्डेबल प्राइस में 600 रुपये हमने वहाँ पर पे किया और जो खाने की क्वालिटी थी ना, लाजवाब थी यार, है ना? कुछ कहना चाहते हो? मैं आपको तभी वहाँ ले गया क्योंकि ऋषिकेश में सबसे फेमस रेस्टोरेंट हो। बिल्कुल। आपसे पूछना बहुत ही टेस्टी खाना था वहाँ। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लाइक मेन कोर्स से लेके स्टार्टर से लेके सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी थी। तो ये था खाने के बारे में, है ना? तो ठीक है, चलते हैं फिर। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।
अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और अभी हम हैं उस होटल रूम में जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। सो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला से आगे 3 किलोमीटर राम झूला पड़ता है। तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कवर करूँगा। सो ब्लॉग के साथ बने रहिए। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में और कुछ ऐसा रास्ता है। अभी हमें 13 मंजिल ऊपर जाना है और वहीं पर भगवान शिव का शिवलिंग है। यहाँ पर ना एलिवेटर, लिफ्ट, इन सब की फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप चलने में असहाय हैं, चल नहीं पाते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर आना। लेकिन अगर आप चल पाते हो तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो और भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस व्यू। अभी मैं इस मंदिर के 13th फ्लोर पे खड़ा हूँ और यहाँ से गंगा मैया और लक्ष्मण झूला का जो व्यू दिख रहा है ना, वो कितना अमेजिंग है, आपको शायद दिख ही रहा होगा। सो गाइस हमने त्र्यंबकेश्वर टेम्पल को विज़िट कर लिया, अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। यहाँ पर है ये लकी कैफ़े, भैया का कैफ़े है, तो एक बार मिल लीजिए आप भैया से। तो ये लकी कैफ़े यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के ठीक सामने, इधर साइड में है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। और अगर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, ऐसी लोकेशन चाहिए आपको जहाँ पर आप गंगा मैया के जो व्यू है उसको एंजॉय कर सको, तो आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन यही रहेगी। तो भैया का कैफ़े है, ठीक है, थैंक यू भैया। तो ज़रूर से यहाँ पर आइए। और मतलब ना यहाँ की जो वाइब है, एक अलग ही वाइब है। मतलब यहाँ सामने आपको गंगा जी के दर्शन होंगे, सामने लक्ष्मण झूला भी दिख रहा होगा। और मैं आपको मिलवाता हूँ पारस भाई और गुलशन भाई से, जो कि हैं दिल्ली से। तो भाइयों ने मुझे अभी चाय की ट्रीट दी, काफ़ी मज़ा आया भाइयों से बात करते हुए। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, उत्तराखंड में मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड वहाँ के लोगों का बिहेवियर? उत्तराखंड सबसे बेस्ट लगता है। यहाँ के लोगों का नेचर इतना अच्छा है कि और जगह का मुझे पसंद ही नहीं आता कि कहीं मैं हिमाचल भी घूमूँ, हर जगह स्टेट घूमूँ, ज़्यादातर हर जगह घूमा हूँ। बट लेकिन जो उत्तराखंड के बंदे हैं ना, उनके ऐसा बंदे भाईचारा है, मतलब यहाँ के लोगों में बिल्कुल एक प्यार से बात करते हैं हर एक जगह। सो भाई दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ लक्ष्मण झूला और मैं यहीं से एंटर कर रहा हूँ लक्ष्मण झूला में। काफ़ी लंबा ब्रिज है और ऋषिकेश की टॉप मोस्ट लोकेशन में से एक है। जो भी टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं तो वो सब इस झूला को विज़िट ज़रूर करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं राम झूला का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके ठीक सामने। तो आप देख सकते हैं ये है राम झूला का एंट्रेंस गेट और अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे राम झूला में। सो फ्रेंड्स कुछ ऐसा दिखाई देता है राम झूला। अगर आप ध्यान दें तो राम झूला के दोनों साइड जो सेफ्टी नेट्स लगी हुई हैं उस पर हमारे इंडियन फ्लैग की तरह ट्राई कलर किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लेंथ लगभग 750 फीट है और ये ब्रिज 1986 में गवर्नमेंट ने शिवानंद आश्रम और PWD की हेल्प से बनाया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, राम झूला को शिवानंद झूला भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस झूले की जगह पर जूट की लटकती हुई रस्सी हुआ करती थी, जिससे होकर के राम भगवान ने गंगा जी को पार किया था। तो ये था राम झूला के बारे में। और अभी मैं खड़ा हूँ मधुबन आश्रम के ठीक सामने। तो मधुबन आश्रम को इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं, जो कि राधा कृष्ण को समर्पित ये मंदिर है। और जो भी श्री कृष्ण राधा रानी के भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है
और देखने में काफ़ी मतलब बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर राधा गोविंद जी मधुवन आश्रम कहलाता है और इसकी स्थापना परम पूज्य श्री भक्ति योग स्वामी महाराज ने करी थी। उनके गुरुदेव भक्तिपाद श्री कीर्तनानंद स्वामी भक्तिपाद थे और उनके गुरु श्रील प्रभुपाद थे। हमारा ये जानकी झूला के बगल में ये आश्रम है। यहाँ पे हम लोग भजन कीर्तन और भगवत गीता भागवत का संदेश प्रसारित करते हैं, राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं। हमारा एक छोटा सा गेस्ट हाउस है और सुंदर जो है सो बढ़िया रेस्टोरेंट है जिसमें भगवान का प्रसाद नो प्याज लहसुन बिना प्याज लहसुन के बना करके परोसा जाता है। तो ये कुछ अच्छी जानकारी दी यहाँ के श्री राधा गोविंद दास जी ने जी। तो फ्रेंड्स हम घर पहुँच चुके हैं एंड फाइनली हमारा ऋषिकेश ट्रिप भी कंप्लीट हो चुका है। सो मैंने 7-8 प्लेसेस को एक्सप्लोर किया और आपको दिखाया। आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। कुछ और भी प्लेसेस थी जिन्हें हमने एक्सप्लोर करना था बट समय की कमी की वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जैसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा हो गया एंड नीलगढ़ वाटरफॉल्स हो गया, बीटल्स आश्रम हो गया, गीता भवन, ये सब कुछ प्लेसेस थी जिन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, जितना किया आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड एक बात कहना चाहूँगा, ऋषिकेश कमाल की जगह है जिसे कि धर्म नगरी और योग नगरी भी कहते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, कितना रिच कल्चर है हमारा, वो दिखाई देता है। एंड ऋषिकेश योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सो मैंने आपको वो फुटेज भी दिखाई वहाँ की जहाँ पे लोग योगा कर रहे थे। तो ये सब कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको दिखाया। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो बाकी व्लॉग की तरह भी इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी ट्रैवल व्लॉग्स फ्यूचर में लाता रहूँगा, लाने वाला हूँ। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।